देखिए भाई साहब, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं ये रिवॉल्वर आपके पास ही लेके आने वाला था। मजाक कर रहे हैं तो मैं पागल लागू? नहीं देख, जे मना इंस्पेक्टर साहब का इंतजार ना करना होता ना तो ईब इतना थाने में ले जाके और तेरी डंडा के लिए पिटाई कर रहे होता। देखिए भाई साहब, मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ। ये मेरे साले बस मुझे फंसा देते हैं, मेरा कोई कसूर नहीं है। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। भाई साहब लग जाए। भाई साहब कौन आदमी है जो बीच बाजार में बंदूक लेके घूमे से? तू उस दिन तो लग रहा था बड़ा शरीफ बालक से तू। मिलनप्रीत जी, मैं बहुत ही शरीफ आदमी हूँ। आपको जो उस दिन लग रहा था वही ठीक है, वही हूँ मैं। साहब जी, मैंने तो न्यू लगा है कि यो किसी बड़ा गिरोह का सरगना है। आप मैंने एक चांस दो। मेरा जी न्यू करे है कि जो तेल प्यारा डंडा है ना, इसका न्यू मारूं। भाई साहब देखिए, इस तरह का चांस किसी को नहीं मिलना चाहिए। रात देख भाई, ये दिखने में जरूर बदमाश दिखे है, पर इसके साले घड़े शरीफ से इतना तो मैं भी जानता हूँ। धन्यवाद मिलनप्रीत जी। ये है हमारे बबलू पापा, अत्यंत शरीफ है। जी आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। क्या हम वो बंदूक देख सकते हैं? हाँ जी हाँ, बिल्कुल ले लो जी। देखिए, हमने कहा था ना आपको कुछ गलतफहमी हुई है। ये बंदूक तो धुमोड़ा माता को एंथनी पुत्र ने दी थी कल, और धुमोड़ा माता ने अपने पास रख ली भोलेपन से। ये देखिए, वही एंथनी जिसको तुमने बैंक लूटते हुए पकड़ाया था। जी मिलनप्रीत जी। अच्छा। मैं कह रहा था ना, मैं शरीफ आदमी हूँ। मैंने कुछ नहीं किया है। ये मेरे साले मुझे हमेशा फंसा देते हैं, इनकी वजह से मैं फंस जाता हूँ। 18 साल की वजह से तन्ने छोड़ रहा हूँ मैं। हवलदार, तेरा हथकड़ी खोल दे। खोलना भाई साहब जरा। हाँ जी। और ये बंदूक चाहे किसकी मर्जी हो, आज के बाद यूं बाजार में लेके मत घूमना। अब थैंक यू जी, थैंक यू साले साहब जी। अब चलें? चलिए बबलू अच्छा, पापा। धन्यवाद मिलनप्रीत जी। अगर हमारी बेटी आपके परिवार में बहू बनकर आएगी तो हमें बहुत खुशी होगी। अद्भुत। ये आदमी कौन है? आपको भी गलतफहमी हो गई ना? स्वामी ने कहा वो आदमी नहीं है, वो तो तस्वीर है। तो हम भी जानते हैं, लेकिन किसकी है? बबलू पापा की तस्वीर है। कौन बबलू? शिखा पुत्री के छोटे भाई। अरे कौन शिखा? इंडिया बहन की बेटी है। अरे कौन बिंदिया? बबलू के पापा की धर्मपत्नी। अरे मैं वही पूछ रहा हूँ, कौन बबलू के पापा? वही जिनकी तस्वीर देखकर आप सोच रहे हैं कि वो आदमी है। अरे ये क्या हो रहा है? आदरणीय महोदय, दीदी जब एक बार हाँ हंसती है ना, फिर उनको रुकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। एक मिनट, ये बबलू के पापा से तुम्हारा क्या रिश्ता है? बबलू पापा हमारे वो जीजा जी के जीजा जी हैं। अभी थोड़ी देर में आते होंगे, बस आ रही होंगे। लेकिन आदरणीय महोदय, हुआ क्या? हुआ ये कि ये शादी नहीं हो सकती, कि ये शादी नहीं। लेकिन क्यों आदरणीय महोदय? क्योंकि हमने सोचा था कि आपका कुटुंब संस्कारी है, लेकिन जहां पर ऐसे गुंडे बदमाश रहते हो वहां पर हम हमारी बेटी नहीं दे सकते। अरे अब ये क्या हो गया खप्ती बुट्टे को? किंतु क्यों शास्त्री जी? समय रहते पूरा सच सामने आ गया है। हम ये शादी हरगिज नहीं होने देंगे। चलो बेटा। रुक जाइए, पर आप रिश्ता घर या परिवार के साथ नहीं कर रहे, ये रिश्ता तो हमारे भैया के साथ कर रहे हैं। चलो बेटा। चलो, जान बची इस चंपू तेली से। ऐसे लोगों को तो म्यूजियम में रखना चाहिए, पता नहीं कैसे खुले घूम रहे हैं। शास्त्री जी रुक जाइए। स्वामी, एक प्रश्न उलझ रहा है, ये चले क्यों गए?
इस प्रश्न का उत्तर तो हमारे पास भी नहीं है देवी। पता नहीं वो बबलू पापा की तस्वीर देखकर चले क्यों गए। अरे जीजा जी, आपके जीजा जी की शक्ल ही ऐसी है, सारा काम बिगाड़ दिया इन्होंने। रोकते हैं इन्हें। सच में? महोदय कृपा कर हमारी बात सुनिए। महोदय महोदय देखिए, रुक जाइए प्लीज। हम आपसे जानना चाहते हैं कि जीजा जी की तस्वीर में ऐसी कौन सी बात थी? 2 बातें थी। तस्वीर देख के पता चला कि वो आदमी आपके परिवार से है, और दूसरी बात, वो आदमी एक संस्कारी इंसान नहीं है, वो एक गुंडा है। ये अंडे जैसी शक्ल के बबलू के पापा ने पपलू बना दिया हमारी जिंदगी का। क्या करूं मैं? देखो बेटा, हम जानते हैं कि तुम संस्कारी हो, लेकिन जिस घर में ऐसे असंस्कारी लोग बसते हो, उसके साथ हम हमारी बेटी का रिश्ता नहीं कर सकते। चलो रुकिए, मेरी बात सुनिए बस। देखिए, जैसा आप लोग सोच रहे हैं वैसी बात नहीं है। तो फिर कैसा है? वो महोदय एक कहानी है, वो दुख भरी कहानी है। अरे बोल तो दिया, पर बताऊंगा क्या? पिताजी, कोई कहानी नहीं, चलिए। है सुनिए तो सही। अच्छा सुनिए, दुख भरी कहानी है। वो ये कि जीजा जी गुंडे हैं, और ये बात जीजा जी भी जानते हैं। अरे ये तो हम भी जानते हैं कि वो गुंडे हैं, आगे क्या? बात असल में ये है कि जीजा जी ने अपने जीजा जी को, जो कि असंस्कारी है, उनको अपने घर में क्यों रखा? क्यों रखा, ये तो जानना चाहते हैं। ये तो मैं भी नहीं जानता। अब क्या बोलूं इस बुड्ढे को, बुढ़ऊ मांझा। बहुत ज्यादा भावुक करने वाली कहानी है महोदय। दिल भर जाता है, बहुत ज्यादा रोना आ जाता है महोदय। अजीब सी तबीयत खराब होने लगती है। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, तबीयत ठीक हो जाए घर आकर बता देना। चलो परंपरा। ठीक हो गया। तबीयत ठीक हो गई। वो आगे की कहानी वो ये कि जीजा जी ने अपने जीजा जी को, जो कि असंस्कारी हैं, उनको इसलिए अपने घर में रखा क्योंकि महोदय वो हाँ, क्योंकि जीजा जी एक असंस्कारी इंसान है, लेकिन घर जो है उनका वो बहुत संस्कारी है। अभी आप ही बताइए महोदय कि एक असंस्कारी को संस्कारी घर में रख के उन्होंने कितना महान काम किया। क्योंकि जीजा जी और मामा जी दोनों का मानना यह है कि एक असंस्कारी को संस्कारी घर में रख के उसको संस्कारी बनाना वो सबसे बड़ा मानव धर्म का काम है, सबसे बड़े संस्कार। तो बस यही सोच के जीजा जी ने अपने जीजा जी को उस संस्कारी घर में रखा और उस असंस्कारी इंसान को संस्कारी बनाने की कोशिश की। लेकिन वो कोशिश सही नहीं थी, गलत है वो। आप सही हैं महोदय, हमारे देवता स्वरूप जीजा जी सही नहीं है। हम आपकी बात का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। आज्ञा थे। रोक ले बुड्ढे, रोक ले। अरे इससे अच्छी क्या कहानी सुनाए बे हम, हैं? रोक ले कठोर दिल, रोक ले। रुकिए। यहाँ आओ बेटा। जी बेटा, हम जानते हैं कि आप संस्कारी हैं, और आपके जो जीजाजी हैं वो भी देवता स्वरूप हैं और संस्कारी हैं। हमने उसके साथ थोड़ी ज्यादती कर दी, उनका अपमान कर दिया। हमें लगता है कि हमें उनकी मुआफी मांगनी चाहिए। महोदय, जीजा जी का दिल बहुत बड़ा है और मामा जी का दिल उनसे भी ज्यादा बड़ा है। आप मत माफी मांगे, हम साथ चलते हैं। आइए, आजा बेटा। ये चंपू देवी फिर से बाजी मार गया। मन करता है इसकी दोनों टांगे तोड़। नहीं, हम पैर नहीं छोड़ेंगे जब तक आप हमें क्षमा नहीं करेंगे। शास्त्री पुत्र, हमारे पांव छोड़िए।
नहीं पैर नहीं छोड़ेंगे, हमने आपका बहुत अपमान किया है, हमें माफ कर दीजिए। आदरणीय महोदय, जीजा जी का दिल बहुत बड़ा है। हाँ, खड़े हो जाइए। क्षमा कर दिया, पैर छोड़ दीजिए। आप कितने महान हैं। बाकी आज के जमाने में कौन सा साला अपने जीजा के लिए इतना कुछ करता है। हम कुछ समझे नहीं शास्त्री पुत्र, हमने किया क्या है? किया तो हमारे जीजा जी ने है, बबलू पापा ने हमें अपने घर में रहने की जगह दी। क्या? लेकिन ये तो कह रहे थे कि हाँ कह रहे थे। हम जो कह रहे थे बताते हैं आपको। आइए। ये कह रहे थे, ऐसा क्यों कह रहे थे ये हम आपको बताते हैं। उसका कारण ये है कि बबलू के पापा यहाँ पे रहते हैं। हाँ। अब बबलू पापा यहाँ पे रहते हैं, अगर सबको ये बात पता चल गई तो बबलू पापा की कितनी बदनामी होगी। सब लोग थू करेंगे, समाज में बहुत खराब बात हो जाएगी। तो जीजा जी किसी को कुछ बोलते नहीं, उनका दिल बहुत बड़ा है। लेकिन उनकी पत्नी उन्हें कुछ नहीं कहती। हाँ, नहीं कहती। वो तो इसलिए नहीं कहती क्योंकि उनका दिल तो और भी ज्यादा बड़ा है। वाह वाह वाह, आप कितने महान हैं। सो तो है। प्रिय, आप स्थान ग्रहण कीजिए, बैठिए। प्रिय, आप भी कितनी महान हैं। धन्यवाद। लेकिन हमने क्या किया? ओ दीदी, वो आपने उनको सिरदर्द की गोली दी थी ना, गोली। ओह हाँ, सरदर्द की गोली समझकर हमने उन्हें बंदूक की गोली खिलाने की कोशिश की। बंदूक की गोली? आदरणीय महोदय, दीदी है ना, दीदी कई बार बहुत मजाक करती है। लेकिन उनका सरदर्द तो ठीक हो गया ना? ये चुप कब होंगी? अरे यार, किन्हें दीदी जीजा जी बना लिया, हंसते तो हंसते रहते हैं। होंगी। वो महोदय कहते हैं ना कि जिनका दिल बहुत ज्यादा बड़ा होता है वो उतना ही खुल के हंसते हैं। तो दीदी हैं, उनका दिल बहुत बड़ा है और बिल्कुल एकदम साफ भी है, तो इसलिए वो बहुत खुल के हंसती है। कोई बात नहीं, हम इंतजार कर लेंगे। परंपरा फंस गई जोकरों में। देवी, संयम देवी, सब प्रतीक्षा कर रहे हैं आपकी हंसी रुकने की। सच में? जी देखिए, प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमें क्षमा कर दीजिए, थोड़ा विलंब हो गया शास्त्री पुत्र। लेकिन आप और विलंब ना करें, भैया जी और परंपरा पुत्री का रिश्ता तय कर दीजिए। भैया जी, ये नाम सुना हुआ लगता है। आदरणीय महोदय, दीदी है ना, दीदी प्यार से हमको भैया जी बोलती हैं। वो दीदी हम भैया, वो दीदी हम भैया, ऐसे दीदी भैया। हाँ, भैया। काश मैं भी तुझे अपना भैया बना सकती, घोंचू। जी, आपने कुछ कहा? नहीं तो आपने कुछ सुना? देखिए कितने कमाल की बात है। देखिए, ना आपने कुछ कहा ना हमने कुछ सुना, लेकिन फिर भी दोनों की जो दिल की बातें थी वो दोनों एक दूसरे समझ गए ना। ऐसे ही होता है दिल का रिश्ता। जो जोड़ियां होती है ना, वो तो ईश्वर ऊपर से बना के भेजते हैं, तो वो बन गई जोड़ी। आदरणीय महोदय, जैसा कि आप हमारे संस्कारी परिवार से मिलना चाहते थे ना, तो वो आप मिल लिए हैं। अब बस आगे ये है कि आप परंपरा जी से भी पूछ लिए कि उन्हें वर पसंद है कि नहीं है। क्योंकि देखिए, हम तो स्वयंवर में विश्वास रखते हैं, है ना महोदय? पहले स्वयंवर ही तो हुआ करता था। हाँ, वही तो उचित है। परंपरा बेटा, तुम्हारी राय क्या है, ये बता दो। कहाँ जाऊं, कैसे बचाऊं खुद को इस घोंचू चपड़गंजू से। क्या फैसला है आपका परंपरा पुत्री? अरे शर्मा कह रही हो डार्लिंग, हाँ कर दो, बोलो हाँ। मैं कुछ कहूंगी ही नहीं, हो सकता है मेरी चुप्पी को मेरी ना समझ ले। वैसे महोदय, नारियों के बारे में हम ज्यादा तो नहीं जानते हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर जानते हैं कि उनकी जो चुप्पी होती है ना, बस उसी में ही हामी छुपी होती है। तो आप बस महोदय हाँ मान के चलिए, वो अपने मुंह से थोड़ी बोलेंगे कि उनकी हाँ है कि ना है। बिल्कुल सही कहा आपने।
हमारी बेटी बस शर्मा रही है, वैसे पहले दिन से आपको पसंद करती है। हमें ये रिश्ता मंजूर है। अद्भुत। आशीर्वाद दीजिए, बस आप आशीर्वाद दीजिए कि जीवन भर आपकी सुपुत्री को बहुत अच्छे से रख सकूं। ये क्या हो गया? मैं इस घोचू के साथ पूरी लाइफ भर तो क्या 2 मिनट भी नहीं रह सकती। देखा प्रिय, आपका वरदान सफल होता नजर आ रहा है। हम अगर इसी में आपकी खुशी है तो हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि वो स्वयं आपके पास रिश्ता लेकर आ जाएंगे। दीदी, दीदी, आशीर्वाद दीजिए और बधाई भी आपको, आप बुआ बनने वाले हैं ना। स्वामी, हम बुआ बनने वाले हैं। किसके? किसके? अरे जब हमारी और परंपरा जी की शादी होगी तो छोटे छोटे बच्चे होंगे, तो आप बुआ तो बन ही जाओगे ना दीदी। बच्चे, इस चंपू के साथ छोटे छोटे बच्चे पैदा नहीं करूंगी मैं, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। प्रिय, प्रिय, आप अद्भुत हैं, सत्य में अति अद्भुत हैं। आपकी वजह से आज भैया जी ब्रो का विवाह तय हो पाया है। अद्भुत हैं आप। हमने आपसे कहा था ना स्वामी, हमने आपसे सब कुछ सीख लिया है। आप है ही अति अद्भुत। आप कितने शक्तिशाली है, महाबलशाली है आप स्वामी। आप अति अद्भुत है। आप कितने ज्ञानी हैं। बस प्रिय, बस। अद्भुत। अब देखिए, आपकी पृथ्वीलोक पर यह पहली सफलता है, तो इसी खुशी में आज हमने आपके लिए पृथ्वीलोक का सबसे अद्भुत व्यंजन मंगवाया है। अद्भुत व्यंजन? चित्रगुप्त जी, धूमर ना माते। माते, यही है वो हिममलाई जिसके बारे में हम और प्रभु यमलोक में भी बातें करते थे। इसे आंग्ले भाषा में आइसक्रीम कहते हैं। हाँ, हम भी खाएंगे स्क्री। अवश्य। देवी, देवी, इसे ऐसे नहीं खाते हैं। इसे पकड़िए और इसका कवच उतारिए, फिर इस साधन को लेते हैं, इसे ऐसे लेकर मुंह खोलिए प्रिय। स्वामी, आप कितने ज्ञानी हैं। खाइए देवी, खाइए। अद्भुत है ना? अति अद्भुत। खाइए। नारायण नारायण। प्रणाम महाराज। धूमरना माते, चित्रगुप्त जी प्रणाम। प्रणाम महाराज। एक समस्या आन पड़ी है और इसीलिए ब्रह्मा जी ने हमें आपके पास भेजा है। एक अत्यंत आवश्यक कार्यवश उन्होंने आपको शीघ्र ही ऊपर बुलाया है महाराज। नारायण नारायण।